आपने प्रश्न किया है उस पर कि उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हरदोई में आपका ये जो कार्यक्रम है 20-21 को है। आदरणीय अखिलेश जी शाहजहाँपुर से चल के 20 तारीख को हरदोई आ रहे हैं और साथ में ही माननीय शिवपाल सिंह जी भी लखनऊ से चलकर हरदोई पधारेंगे। हो सकता क्या, मुझे उम्मीद है प्रोफेसर साहब भी इसी तारीख को हरदोई पधारेंगे। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि हम नौजवानों के अंदर और विशेषकर समाजवादी विचारधारा से जो ओतप्रोत लोग हैं उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया है, जो सक्रिय सदस्य हैं। और सक्रिय सदस्यों के अंदर हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं कि हर कीमत पर हमको इस बार लोकसभा का चुनाव जीतना है। उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, हम अपनी बुराइयां और अच्छाइयों को जनता के सामने हमको परोसना पड़ेगा। सरकार की खामियां हमको किस ढंग से दिखानी है जनता को, उसका भी बहुत ध्यान देगा। और प्रशिक्षण शिविर जो होता है वो इसीलिए होता है कि हम अपना पक्ष कितने अच्छे ढंग से रखें और जनता की कमियां को कितने अच्छे ढंग से रखें। डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है इस समय पे। आपकी बात को मैं सही मानते हुए डेंगू एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। मैं विशेषकर स्वास्थ्य विभाग से और तमाम सभी उनके अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप इस समय जीवन रक्षक के रूप में काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग तथा कंसर्न सभी विभाग और जिला प्रशासन, विशेषकर जिला के लोग जो हैं वो कहाँ पर छिड़काव हो रहा है, किनको छिड़काव हो रहा है, कहाँ धुआं दिया जा रहा है और मच्छरों को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि जरा सी भी चूक हो गई ये लार्वा बहुत जल्दी बढ़ता है और ये बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी। हरदोई में डेंगू से कई मौतें भी हो चुकी हैं। मैं जो लोग इसके शिकार हुए हैं मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं प्रशासन को पूरी तरीके से जागृत करना चाहता हूँ कि मौतों के ऊपर आंसू बहाना एक अलग बात होती है और मौत किसी की हो रही हो उसको बचा लेना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि आप तो आध्यात्मिक पुरुष हैं, यहाँ के डीएम भी, यहाँ के एसपी भी बड़े अच्छे इंसान हैं। ये लोग मिलकर एक ऐसा टास्क फोर्स बनाए कि यहाँ पर डेंगू से एक भी मौत ना हो पाए। सरकारी जो योजनाएं चल रही सरकार की, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की योजनाएं तो हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर नेता कर रहा है, लेकिन सरकारी जो योजनाएं हैं उनको अमली जामा कितना पहनाया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर 100% हमको खर्च करने के लिए मिलता है तो 40% अगर धरातल में दिखाई पड़ेगा तो सरकार की मंशा सामने नहीं दिखाई पड़ेगी, न सरकार का असली रूप हम देख पाएंगे। इसलिए सरकारी योजनाओं को, चाहे वो रोड की योजना हो और चाहे डेली की योजना हो, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई भी बात हो, अगर महंगाई पर अंकुश नहीं कर पाएंगे, अगर मौत पर अंकुश नहीं कर पाएंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पर अंकुश नहीं कर पाएंगे तो सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक निशान लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी गलतियां सरकार अगर करती है तो जनता उसको माफ़ नहीं करेगी।